हेलो दोस्तों, मुझे आशा है आप मेरे साथ मेरे लाइव रिकॉर्डेड सेशन में जुड़ेंगे। ध्यान रहे, हमें खुद को पुश करना चाहिए क्योंकि अब वक्त है कुछ कैलोरी बर्न करने का। तो आप पानी की बोतल साथ में रखिए और तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप रूटीन से। वार्म अप आपके मेन वर्कआउट के पहले का सबसे जरूरी पड़ाव है। ये आपके बॉडी को उन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट के लिए तैयार करता है, आपके हार्ट रेट को स्पाइक करता है और आपको इंजरीज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे नेक वार्म अप से। दोनों हाथ कमर पे और नेक को दोनों तरफ झुकाइए। हम ये एक्सरसाइज दोनों तरफ 10 बार करेंगे। ध्यान रहे आप पूरे समय सांस ले रहे हैं। अब हम गर्दन को इस तरह दोनों तरफ 180 डिग्री घुमाएंगे, लेफ्ट टू राइट, दोनों तरफ 10 बार इस तरह से। ध्यान रहे जब आप नेक मूवमेंट करेंगे तब आपकी स्पीड बहुत ही नॉर्मल होनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा तेज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला नेक वार्म अप है अप एंड डाउन। इसे भी 10 बार करेंगे। अब नेक वार्म अप के बाद हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर को वार्म अप करने के लिए हम हाथ को 10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये था शोल्डर वार्म अप। अब हम करेंगे टॉर्सो ट्विस्ट, जिससे आपके ऑब्लिक्स और अपर बॉडी वार्म अप हो जाए। इसके लिए आप सीधे खड़े हो जाएंगे और हमें बस अपर बॉडी को दोनों तरफ घुमाना है। तो चलिए। दोनों तरफ 10 बार। अब अगला एक्सरसाइज है पोस्टीरियर चेन का वार्म अप। हम खड़े रहकर टो टच करेंगे। तो अब दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और अब आगे झुकिए, लेकिन घुटने नहीं मोड़ेंगे। पैरों को छूना है 10 बार। इसके बाद हिप जॉइंट्स और लोअर बॉडी को वार्म अप करने के लिए हम करेंगे स्क्वाट होल्ड। तो इस पोजीशन में आइए और इस पोजीशन में 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और फिर ऊपर। हम इसे 5 बार करेंगे। अब हम हार्ट रेट को स्पाइक करने के लिए हम स्पॉट जॉग करेंगे। 30 जॉग्स करेंगे।
ये था स्पॉट जॉग। अब हम एंकल जॉइंट्स को वार्म अप करेंगे। तो इस तरह रोटेट करेंगे। पहले दाहिने एंकल को घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 से 15 रोटेशन। अब बाईं तरफ। तो ये था वार्म अप। अब आगे बढ़ते हैं मेन वर्कआउट की तरफ। कुछ देर के लिए अपने सारे विचार दिमाग से निकाल दीजिए और फोकस कीजिए अपनी एक्सरसाइज पर। हम 5 अलग एक्सरसाइज करेंगे और हर एक्सरसाइज में हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने मसल्स को एंगेज करें। तो हम पहले एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे जो है स्क्वाट विद ओवरहेड आर्म एक्सटेंशन। इसके लिए आप शोल्डर स्टांस पर आ जाइए। हम यहाँ से स्क्वाट करेंगे और उठने के बाद हम हाथों से रीच पोजीशन लेंगे इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस अंदर, स्क्वाट, ऊपर आइए और फिर हाथ ऊपर कीजिए। स्क्वाट करते हुए एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि आपका जो वेट है वो बराबर रहे आपके दोनों पैरों पर इस तरह से। अब हम इसके 12 रेपिटेशंस करेंगे। तो ये था स्क्वाट विद ओवरहेड आर्म एक्सटेंशन। अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए जो है लंजेस विद टॉर्सो ट्विस्ट। तो इसके लिए हम आ जाएंगे स्प्लिट स्टांस पर। अब यहाँ से आप लंजेस करेंगे सांस अंदर लेते हुए और फिर हम टॉर्सो को घुमाएंगे दोनों तरफ और फिर ऊपर आएंगे। तो अब दाहिना पैर पीछे, लंज और ट्विस्ट। 12 रेपिटेशन दोनों तरफ। बारह रेपिटेशन इस तरफ भी। तो ये था लंजेस विद टॉर्सो ट्विस्ट। अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए जो है सुमो स्क्वाट विद पावर पंचेस। सुमो स्क्वाट आपके नॉर्मल स्क्वाट से ज्यादा आसान है, तो आप इसमें वाइड स्टैंस ले लेंगे और इसके बाद हम नीचे आएंगे और हम पावर पंच करेंगे। पूरी ताकत के साथ पंच कीजिएगा। हम 4 पावर पंच करने वाले हैं और टोटल हम 12 रेपिटेशन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के। तो चलिए शुरू करें। तो ये था सुमो स्क्वाट। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अपर बॉडी और कोर वर्कआउट की तरफ। इसके लिए आप मैट पर आ जाइए। हम नीलिंग पुशअप करने वाले हैं। नीलिंग पुशअप के लिए टेबल टॉप पोजीशन पर आ जाएं। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है आपके अपर बॉडी, आपके छाती, हाथ और कोर के लिए। इसके लिए आप टेबल टॉप पोजीशन में थोड़े से आगे हो जाएंगे। अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए। अब यहाँ से सामने देखेंगे और अपर बॉडी को नीचे ले जाएंगे। सांस लीजिए। ध्यान रहे कि आपकी कोहनियां जो है वो आपके बॉडी के एकदम पास में रहे, बिल्कुल इस तरह से। हम इसके 12 रेपिटेशंस करेंगे।
तो ये था नीलिंग पुशअप्स। अब आगे बढ़ते हैं हमारी पहली साइकिल की आखिरी एक्सरसाइज की तरफ। हम करेंगे प्लैंक जैक। प्लैंक जैक के लिए आप फिर से प्लैंक पोजीशन में आ जाइए। इस प्लैंक पोजीशन को होल्ड कीजिए। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पैरेलल टू द फ्लोर। अब यहाँ से हम करेंगे जंपिंग जैक्स। इसके साथ 12 रेपिटेशंस करेंगे। तो ये था प्लैंक जैक्स। यहाँ पर खत्म होता है हमारा पहला साइकिल। अब मैं चाहूंगी कि आप 30 सेकंड का ब्रेक लें, पानी पीजिए, सांस लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा साइकिल। स्वागत है आपका इस एक्सरसाइज रूटीन के दूसरे साइकिल में। हम पहले एक्सरसाइज के साथ शुरुआत करेंगे जो है स्क्वाट विद ओवरहेड आर्म रीच। तो स्क्वाट पोजीशन ले लीजिए, दोनों हाथ आपके सामने। यहाँ से सांस लीजिए, ऊपर आइए और हाथ ऊपर। 12 रेपिटेशंस। तो ये था स्क्वाट विद ओवरहेड आर्म रीच। अब आगे बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए जो है लंज विद टॉर्सो ट्विस्ट। स्प्लिट स्टांस लीजिए, 12 रेपिटेशंस दोनों तरफ। लंज कीजिए और ट्विस्ट, लंज कीजिए और ट्विस्ट। तो अब लंज विद टॉर्सो ट्विस्ट के बाद हम तीसरे एक्सरसाइज पर जाएंगे जो है सुमो स्क्वाट विद पावर पंचेस। तो वाइड स्टांस लीजिए, नीचे स्क्वाट कीजिए और पंच। तो यहाँ पर खत्म हुई हमारी लोअर बॉडी वर्कआउट। अब आगे बढ़ते हैं अपर बॉडी और कोर एक्सरसाइज के लिए। फिर से हम करेंगे नीलिंग पुशअप्स। टेबल टॉप पोजीशन पर आ जाएं। टेबल टॉप पोजीशन से आप अपना वेट आगे की तरफ रखें, दोनों पैर ऊपर, और यहाँ से बॉडी को नीचे ले जाएं और फिर ऊपर। सांस अंदर और बाहर। 12 रेपिटेशंस। ये था नीलिंग पुशअप्स। अब आगे बढ़ते हैं प्लैंक जैक्स की तरफ। तो इसके लिए प्लैंक पोजीशन ले लीजिए, सामने देखिए, स्पाइन सीधा, कोर को एंगेज कीजिए और फिर शुरू कीजिए। तो ये था प्लैंक जैक्स। यहाँ पर खत्म होता है हमारा दूसरा साइकिल। अब वक्त है हमारे लिए 30 सेकंड के ब्रेक का। आप पानी पी लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे। फिर से आपका स्वागत है आज के वर्कआउट रूटीन के तीसरे और आखिरी साइकिल में। अब यहाँ तक आते आते आई एम श्योर आप थोड़े से थक गए होंगे, लेकिन हमें खुद को तीसरे राउंड के लिए पुश करना ही होगा क्योंकि असली चुनौती यही है। तो चलिए पहले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं जो है स्क्वाट विद ओवरहेड आर्म एक्सटेंशन। स्क्वाट पोजीशन ले लीजिए, नीचे स्क्वाट कीजिए और हाथ ऊपर ले जाइए।
इस एक्सरसाइज के 12 रेपिटेशंस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, जो है लंजेस विद टॉर्सो ट्विस्ट। स्प्लिट स्टांस में आ जाएं और फिर हम टॉर्सो को दोनों तरफ ट्विस्ट करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, जो है सुमो स्क्वाट विद पावर पंच। पोजीशन ले लीजिए, स्क्वाट कीजिए और पंच। तो ये था स्क्वाट विद पावर पंचेस। अब अगले एक्सरसाइज के लिए आपको पता है हम मैट पर आने वाले हैं। नीलिंग पुशअप्स के लिए तैयार हो जाइए। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं, आगे झुकिए और शुरू कीजिए। तो ये था नीलिंग पुशअप्स। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी राउंड के आखिरी एक्सरसाइज की ओर, जो है प्लैंक जैक्स। पोजीशन ले लीजिए। पहले प्लैंक पोजीशन पर होल्ड करेंगे और फिर शुरू कीजिए। तो ये था प्लैंक जैक्स और इसी के साथ हमारा मेन वर्कआउट खत्म होता है। लेकिन खत्म करने से पहले हमें कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। कूल डाउन हर एक्सरसाइज के बाद का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये आपकी मदद करता है आपके हार्ट रेट को नीचे लाने में। तो हम कूल डाउन से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे कैट एंड काउ पोजीशन में। फिर से एक बार टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए। अब सांस लीजिए और पीछे आ जाइए और सांस छोड़ते हुए पीठ का गोल आकार बनाएंगे। हम इसे 10 बार करेंगे। तो ये था कैट एंड काउ पोजीशन। अब इसके बाद हम चाइल्ड पोज पर आएंगे। तो पैरों को थोड़ा फैला दीजिए और फिर पैरों को खींचकर पेट को थाई के पास नीचे ले जाइए और स्ट्रेच कीजिए। इस पोजीशन में 15 सेकंड होल्ड करेंगे। और वापस आ जाइए। तो ये था चाइल्ड पोज। अब अगले कूल डाउन रूटीन के लिए हम मैट पर लेट जाएंगे। अब हम अपनी लोअर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। तो
मैट पर लेट जाइए। यहाँ से दाहिने घुटने को ऊपर उठाइए, छाती के पास ले आइए और स्ट्रेच कीजिए। यहाँ 15 सेकंड होल्ड कीजिए। अब दूसरी तरफ। इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम करेंगे टॉर्सो ट्विस्ट। अपने हाथों से टी शेप बनाइए और फिर पहले घुटनों को दाहिने तरफ नीचे ले जाइए। दूसरी तरफ देखिए, होल्ड कीजिए 15 सेकंड के लिए। अब घुटने बाईं तरफ ले जाइए और दाहिने तरफ देखेंगे। तो इसके साथ हम सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। मुझे आशा है आपको वर्कआउट पसंद आया। बेस्ट रिजल्ट के लिए देखते रहिए मेरे लाइव वर्कआउट रिकॉर्डिंग्स।